बेसिकली कोई भी बाइट आइदर कोई अगर स्नेक बाइट है कंफर्म्ड या इवन अगर डाउटफुल बाइट भी है, मतलब इंसेक्ट वर्सेस स्नेक बाइट, सो वी आर नॉट श्योर कि क्या किस तरह की बाइट है, एक बार तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। मतलब हमें जो होम रेमेडीज़ और जो लोकल ट्रीटमेंट में ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअली में स्नेक बाइट है और वो पॉइजनस स्नेक बाइट है तो वो जो क्रूशियल टाइम है उसमें लूज हो जाता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल आना, उसके बाद जो हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह के फीचर्स हैं। सबसे पहले तो जो बाइट साइट है उसको देखते हैं कि वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई स्वेलिंग या कोई रेडनेस या कोई उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ा हुआ तो नहीं है, या वहाँ पे कोई जख्म वगैरह तो नहीं हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है। बिकॉज अगर ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, कोई जख्म हो रहा है, तो वो भी एक ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्नेक है ये पॉइजनस स्नेक हो सकता है। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड, हम कुछ एक उनके फीचर्स देखते हैं, जैसे हम पूछते हैं उनकी, देखते हैं आंखें जैसे अपने आप बंद तो नहीं हो रही हैं, उनको खाने पीने में कोई या स्वेलिंग में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे अगर पानी पिएंगे तो वो पानी नहीं पी पाएंगे, खांसी होगी बार बार, बाहर आएगा, या हाथों पैरों में भी वीकनेस हो सकती है, और अगर बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाए तो सांस की दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस। तो ये एक मतलब दो फीचर्स है, एक लोकल और एक जो अगर वीकनेस अगर आनी शुरू हो जाए। तीसरा एक और फीचर अगर मतलब जैसे सर ने बताया कि वेस्कुलोटॉक्सिक बाइट, मतलब जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं उनको अगर लीकी कर दें तो बारिश का मौसम है और कई जगह जब बारिश भर जाती है, खासतौर पर सांप के जो बिल होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं और फिर वो कई बार लोग घर में घुसते हैं या कई जगह होते हैं, और उससे स्नेक बाइट के भी अमूमन देखने में आता है कि स्नेक बाइट का लोगों को पता ही नहीं चलता कि बाइट हुआ है, या पता चलता है तो किस तरह के सिम्टम्स में पहचाने। तो जनरली जो स्नेक बाइट्स हम देखते हैं कि या तो खेतों में या जंगली इलाकों में होती है। रेजिडेंशियल एरियाज में स्नेक बाइट्स अनकॉमन होती हैं। इस बार जैसे कि अब देखिए बहुत बारिश है, फ्लडिंग होने से क्या है कि जो कि नेचुरल उनकी जो हैबिटेशन है, जहाँ बिल है उनमें पानी घुस जाते हैं, तो ये लोग बाहर आके रेजिडेंशियल एरियाज में कई बार घुस जाते हैं। तो जो स्नेक बाइट्स हैं जनरली दो तरीके की होती हैं, होती है पॉइजनस स्नेक्स, एक होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स। जनरली इनको हम डिफरेंशिएट जो कैसे करते हैं, इनकी सांप की जो एक रूपरेखा देख के, उसकी शक्ल देख के थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सांप जनरली जो पतले लंबे स्नेक्स होते हैं, जिनकी काली मतलब गोल आंखें होती हैं और एक उनकी एक जैसी शेप होती है ना, जनरली ये लोग नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका जो होता है, हम देखते हैं कि मुंह का आकार जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, आंखें थोड़ी इलिप्टिकल होती हैं, गर्दन पतली, लंबे स्नेक्स, ये जनरली पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। और इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पॉइजनस स्नेक्स एक होते हैं, जैसे जो कॉमन पॉइजनस हैं उनमें वाइपर स्नेक्स हैं, कोबरा है, क्रेट है। इनमें कुछ स्नेक्स होते हैं वेस्कुलर टॉक्सिक और कुछ होते हैं न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक। तो इनिशियली जब सिम्टम्स सांप काटता है तो उसके जो हम देखते हैं कि कॉमनली देखते हैं निशान दिखते हैं पैरों में, हाथ पे, कहीं भी। तो जब भी एक सस्पेक्टेड कोई बाइट का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कोशिश करते हैं उस साइट ऑफ जो बाइट है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें वो कैरेक्टरिस्टिक फैंग मार्क्स जो 2 मार्क्स मिल जाते हैं तो एक थोड़ा सा हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। उसके बाद जो सिम्टम्स, ज्यादातर जो स्नेक बाइट्स हैं वो